ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय तीसरा श्लोक। कर्तव्य दुःखमार्तण्ड ज्वाला दग्धान्तरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारासारामृते सुखम। कर्मजन्य दुख रूप सूर्य के ताप से भस्म हुआ है मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत की धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ है। अनुवाद। प्रतिदिन सभी मनुष्य जागृत अवस्था में कर्म एवं कर्तव्य रूप अग्नि में जलते ही रहते हैं। उन्हें कभी शांति तृप्ति नहीं मिलती, किंतु प्रति रात्रि गहरी नींद सुषुप्ति में अहंकार एवं समस्त कर्म त्याग हो जाने से बिना प्रयास अपूर्व शांति प्राप्त हो जाती है। कर्म त्याग रूपी अमृत धारा के सेवन किए बिना कभी किसी को सुख प्राप्ति नहीं हुई है। इसी तरह मेरे लिए यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार की चिंता रूपी अग्नि चिता में से मुक्त होने के लिए साधक हेतु कर्तव्य त्याग ही एकमात्र साधन है। गीता तीसरा अध्याय 17वां श्लोक। तस्य कार्यम न विद्यते। गीता 6:30। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन अर्थात मैं मेरापन है, तब तक संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी नहीं हो सकता। योगारूढ़ मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति में सम कारण कहा गया है। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य धनम। यह ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। इसका अर्थ है, इस जगत के पदार्थों में ममता और आसक्ति त्याग कर केवल जीवन निर्वाह के लिए सेवन करो। अब इस श्लोक की व्याख्या पर आते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मन कुतः प्रशम पीयूष धारासारामृते सुगम। कर्मजन्य दुख रूप सूर्य के ताप से भस्म हुआ है मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत की धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ है। व्याख्या। कर्म त्याग रूपी अमृत धारा के सेवन किए बिना कभी किसी को सुख प्राप्ति नहीं हुई है। इसी तरह मेरे लिए यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार की चिंता रूपी अग्नि चिता से मुक्त होने के लिए साधक हेतु कर्तव्य त्याग ही एकमात्र साधन है। जिसका चित्त कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों चिंताओं से निष्दिन जलता रहता है, ऐसे अज्ञानी लोगों को वासनाओं के रहते अमृत आचमन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता है। जिसका चित्त कर्तव्य और अकर्तव्य
दोनों चिंताओं से निश दिन जलता रहता है, ऐसे अज्ञानी लोगों को वासनाओं के रहते अमृत आचमन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता है। कर्म से मोक्ष या शांति नहीं मिलती। सकामी व्यक्ति कर्म त्याग भी कर नहीं पाता, क्योंकि वह समझता है कि कर्म का त्याग कर दूंगा तो मुझे फल प्राप्ति नहीं होगी। संत रमण महर्षि भी कह रहे हैं कि कर्म जीव को जन्म मृत्यु चक्र में भटकाने वाला है। यह महान सागर के समान पतन का कारण है एवं मोक्ष में रुकावट है, गति अवरोधक है। अतः सकाम कर्म एवं वेद विरुद्ध किए हुए विकर्म दोनों दुख की प्रचंड ज्वालाओं में जलते हुए जीव को इनके त्याग किए बिना शांति मिलना संभव नहीं है। ज्ञाने नैव हि संसार विनाशे नैव कर्मणा। 35वां मंत्र भावनोपनिषद। अर्थ है, संसार का नाश अर्थात जन्म मरण की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होती है, कर्म से कदापि नहीं। अतः कर्म त्याग ही मोक्ष में हेतु है। तो किस तरह का कर्म करना चाहिए आदमी को? करना है तो निष्काम कर्म करें। मुंडक उपनिषद मंत्र 1, 2, 12। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन। मोक्षाभिलाषी साधक को कर्म से प्राप्त हुए संपूर्ण लोकों को विवेक द्वारा परीक्षा कर उनको बंधन रूप जानकर उन सभी कर्मों का फल सहित त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अनित्य कर्मोपासना के द्वारा नित्य मोक्ष अर्थात आत्मवस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक चूड़ामणि का 11वां श्लोक। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। अर्थात निष्काम कर्म उपासना द्वारा केवल चित्त शुद्ध एवं ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती है, किंतु मुक्ति की प्राप्ति तो ज्ञान द्वारा ही होती है। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड का 5वां सर्ग। आदौ स वर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधना समाश्रयो सद गुरुमात्मलब्धये। अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार निष्काम कर्म उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से ब्रह्म जिज्ञासा जब उदय हो जाती है, तब सभी कर्म उपासना का फल सहित त्याग कर देना चाहिए। जैसे तट पर पहुंचने के बाद नौका छोड़ घर की ओर चल दिया जाता है। ये व्याख्या काफी लंबी है, तो व्याख्या फिर से पढ़ेंगे जहाँ अभी खत्म होता है। अगले प्रवचन में वहां से शुरू करेंगे। अब यह प्रवचन यहीं समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।